अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको जन्नत टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ, जहाँ आपको मिलेंगे घरेलू टोटके जो आपको खूबसूरत ही नहीं सेहतमंद बनाने में भी मदद करेंगे। तो देर मत कीजिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ाना न्यू अपडेट्स हासिल कीजिए। शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी हर नई वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आज हम आपको बताएंगे बालों से खुश्की, सिकरी यानी डैंड्रफ खत्म करने के घरेलू तरीके। पहला तरीका, नहाने से कब 3 से 5 खाने के चम्मच नारियल का तेल और आधा नींबू का रस तेल में निचोड़कर अच्छी तरह मिक्स कर लें और तेल सर में लगाकर अच्छी तरह मसाज करें। तेल 1 घंटा लगा रहने दें, फिर बाद में शैम्पू कर लें। इंशाल्लाह खुश्की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दूसरा तरीका, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 अंडा, 1 चम्मच चीनी। बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका, सब चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर सर पर लगाएं। 2 घंटे के बाद नॉर्मल पानी से सर धो लें और शैम्पू कर लें। एंटी डैंड्रफ शैम्पू बनाने का तरीका, अंडे की जर्दी 2 अदद, गर्म पानी 350 मिलीलीटर, सिरका 2 चम्मच। बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका, 115 मिलीलीटर पानी को अलग कर लें, इसमें अंडे की जर्दियाँ मिक्स करके ब्लेंड कर लें और इससे अमेज़े को बालों में लगाकर अच्छी तरह मसाज करें और फिर 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। फिर साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लें। अब बाकी 225 मिलीलीटर पानी को ठंडा ही रहने दें और इसमें सिरका मिलाकर बालों को इससे धोएं। अगर ज़रूरत महसूस हो तो ये अमल दोबारा कर लें। खुश्की डैंड्रफ ख़त्म करने का तेल बनाने का तरीका, अज्जा, मूली का तेल या नारियल का तेल आधा किलो, करी पत्ते आधा किलो, लौंग 12 अदद। बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका, एक पैन में पानी और करी पत्ते डालकर इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। फिर इनमें तेल डालकर इतनी देर पकाएं कि पत्ते जल जाएं। अब इस तेल को छानकर इसमें लौंग पीसकर डाल दें और 1 हफ्ते के लिए धूप में रख दें। इस तेल से रोज़ाना अपने बालों में मसाज करें। इंशाल्लाह खुश्की हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल सके। और साथ ही साथ हमें अपनी कीमती आरा और फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम अपनी हर आने वाली नई वीडियो आपके लिए और बेहतर बना सकें। शुक्रिया।